बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लीनियर अलजबरा का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली एक तरह का फंक्शन ही होता है। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन को हम हमेशा दो सेट्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने फंक्शंस को दो ग्रुप्स के दरमियान में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं, दो वेक्टर स्पेस के दरमियान में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को दो वेक्टर स्पेस के दरमियान में डिस्कस करते हैं। चले मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है। मान लें कि एक वेक्टर स्पेस ये है, इसको मैं वी का नाम दे देता हूँ, और दूसरा वेक्टर स्पेस मेरे पास ये है, इसको मैं डब्ल्यू का नाम दे देता हूँ। अब ये दोनों वेक्टर स्पेस जो है ना सेम ओवर द फील्ड एफ है हमारे पास। देखिए एक मेरे पास ये वेक्टर स्पेस है जिसको मैंने वी एफ का नाम दिया है, और एक वेक्टर स्पेस जिसको मैंने डब्ल्यू एफ का नाम दिया है। इसको हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम टी का नाम दे रहे हैं। तो मान लें हम जो है ना वेक्टर स्पेस वी एफ के अंदर कोई एक वेक्टर लेते हैं जिसको मैं वी वन का नाम दे रहा हूँ। अब ये जो वी वन है इसकी इमेज वेक्टर स्पेस वी एफ के ऊपर क्या बनेगी, टी वी वन। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर एक और वेक्टर लेता हूँ, इसको मैं v2 का नाम दे रहा हूँ, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, इसकी इमेज आपके पास बनेगी t v2। अब देखें कि ये दोनों ही आपके पास वेक्टर्स हैं। अगर आप इन दोनों का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, दोनों को सम करते हैं, तो देन इसकी इमेज वेक्टर स्पेस wf पे क्या बनेगी, यानी कि अगर हम करते हैं v1 प्लस v2, तो इसकी इमेज जो है मेरे पास वो वेक्टर स्पेस wf पे क्या बनेगी, t इंटू वी वन प्लस वी टू। अब यहाँ पे अगर आप इस वेक्टर्स को किसी कांस्टेंट से यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो उसकी इमेज भी आपके पास कुछ यूं ही बनेगी। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास वी वन वैक्टर है, इसको मैं क्या करता हूँ, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो इसकी इमेज मेरे पास क्या बनेगी, इसकी इमेज आपके पास बनेगी, कांस्टेंट पहले आ जाएगा और साथ में टी वी वन। ऐसे ही आप जो वेक्टर टू है इसको भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और इसको भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यही कुछ प्रॉपर्टीज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, जिसको हमने आगे डिस्कस करना है। चले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को उसकी फॉर्मल डेफिनेशन से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्मल डेफिनेशन लिखी गई है वो है लेट वी एफ एंड डब्ल्यू एफ बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड एफ। तो हमने पहले ये बात किया कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं जो ओवर द फील्ड एफ है। एक को हमने वी एफ और दूसरे को डब्ल्यू एफ का नाम दिया। तो यहाँ भी सेम यही बताया गया है कि वी एफ एंड डब्ल्यू एफ दो वेक्टर स्पेसिस है ओवर द फील्ड ऑफ एफ। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वी एफ इंटू डब्ल्यू एफ इज अ फंक्शन टी। यानी कि ये हमारे पास एक फंक्शन होता है, लेकिन ये फंक्शन होता है दो वेक्टर स्पेस के दरमियान। तो एक वेक्टर स्पेस वी एफ है और दूसरा डब्ल्यू एफ है, तो इनके दरमियान हम एक फंक्शन टी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे रहे हैं। तो फ्रॉम वी एफ इंटू डब्ल्यू एफ सच दैट, तो आगे उसने उसकी कुछ हमें दो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि लीनियर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। चलें अब हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स है, अगर आप उनको ऐड करते हैं, ऐड करके उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या होगा, तो ये अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी, यानी कि टी वी वन प्लस टी वी टू। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास सेकंड ये है कि अगर आप उस वेक्टर्स के साथ किसी स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे मैंने वी वन के साथ के वन को मल्टीप्लाई करवाया, तो के वन बेसिकली एक स्केलर्स है, तो हमारे पास स्केलर पहले आ जाएगा और वी वन के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ही आप इसको जो दूसरा हमारे पास वेक्टर वी टू है, आप इसके ऊपर भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरे पास दो प्रॉपर्टीज थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। जब हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उस क्वेश्चंस के अंदर हमने ये दो प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करनी है। अब जरा गौर से देखें, ये जो दो प्रॉपर्टीज है ना, इन दो प्रॉपर्टीज को हम मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो मर्ज करके कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है कि k1 v1 प्लस k2 v2, अगर आप इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होगा,
स्केलर्स पहले आ जाएगा तो v1 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी, फिर प्लस k2 पहले आ जाएगा तो v2 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी। तो यानी कि हम इसको मर्ज करके भी क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज को अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं या कि आप इसको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन थी और साथ उसकी दो प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मज़ीद डिटेल से समझेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स के साथ। चलें अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को उसकी एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल 1 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ वी एफ बी एनी वेक्टर स्पेस, वी एफ आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आए, यानी कि उसके ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या की गई है, अप्लाई की गई है, और वो कैसे अप्लाई की गई है वो आगे बताया गया है। डिफाइंड बाय, अब डिफाइन कैसे किया गया है कि अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर वैसे का वैसे ही आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। फिर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ इनटू वी एफ, और बता रहा है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी एफ से वी एफ तक। तो चले हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये वाकई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। चलिए हम इस एग्जांपल्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल्स को प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है कि मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो देखें, अगर मैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना चाहता हूँ तो मुझे दो वेक्टर्स चाहिए। तो चले हम मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि वो दो वेक्टर्स मेरे पास एक v1 है और एक v2 है। अब अगर मैं v1 के ऊपर क्या करता हूँ, अगर मैं v1 के ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दी है, अगर इसके ऊपर मैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, कि अगर आप किसी वेक्टर के ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर वैसे का वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए v1 फिर क्या होगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो अब आप क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर जो v2 है इसके ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। तो अगर मैं v2 के ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, कि अगर आप किसी वेक्टर्स के ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वेक्टर वैसे का वैसे आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, v2 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हम इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मेरे पास कोई भी स्केलर्स k1, तो उसके साथ फर्स्ट वेक्टर v1 प्लस k2, सेकंड वेक्टर v2। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। अब देखिए v1 और v2 भी तो आपके पास क्या वेक्टर्स ही हैं, जब ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो भी वेक्टर्स ही होगा ना। तो अगर मैं इसके ऊपर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ तो ये मुकम्मल वेक्टर्स क्या होगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो आपके पास होगा k1 v1 प्लस k2 v2। तो ये आपके पास कैसे आया, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, कि अगर आप किसी वेक्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो मेरे पास वैसे की वैसे ही आ जाएगी, तो इसको मैं वैसे का वैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, आई k1 v1 प्लस k2 v2 इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा गौर करना है आपने कि ये जो स्केलर k1 है ये वैसे का वैसे ही आपके पास आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या है, v1 है। तो v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ i v1, क्योंकि मेरे पास v1 किसके इक्वल है, i v1 के इक्वल है। तो यहाँ पे आप v1 की जगह लिखते हैं i v1। अब ये प्लस वैसे का वैसे, स्केलर k2 वैसे का वैसे, और यहाँ पे मेरे पास है v2। तो इस v2 की जगह मैं लिख सकता हूँ i v2, तो इसकी जगह आप लिखते हैं i v2। तो देखें कि ये बेसिकली मेरे पास वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वहां भी हमने यही कहा था कि अगर हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, स्केलर पहले आ जाएगा और वो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर के साथ अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ भी देखिए हमने क्या किया, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई थी, हमने वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो हमारे पास स्केलर्स पहले आ गया, वेक्टर के ऊपर क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो गई है। तो सेम हमने क्या किया, उस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया है। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है ये वाकई आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
चलिए हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अब हमने जितनी भी एग्जांपल सॉल्व करनी है वो हमने सेम इसी मेथड से सॉल्व करनी है। चलिए इसकी एग्जांपल 2 की जो है वो हम स्टेटमेंट देखते हैं। दी जीरो ट्रांसफॉर्मेशंस, आपको यहाँ पे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है और उसको जीरो से डिनोट किया गया है। अब हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन दी जाती है उसको आगे डिफाइन भी उन्होंने किया होता है कि आपने इसको डिफाइन कैसे किया है। तो यहाँ पे देखें डिफाइन बाय, अब वो कह रहा है कि अगर आप किसी वेक्टर्स के ऊपर क्या करते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब बता रहा है कि ये आपके पास एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी एफ इंटू वी एफ। तो आपने बताना है क्या ये वाकई ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो ये आप कैसे बता सकते हैं, ये आप तब ही बता सकते हैं जो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी डिस्कस की है, जब वो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर वो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कोई से दो वेक्टर्स चाहिए थे, हम वही लेट कर लेते हैं। एक वेक्टर v1 है और दूसरा v2 है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं वेक्टर v1 के ऊपर क्या करता हूँ, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कि अगर किसी वेक्टर्स के ऊपर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जाती है तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैं जीरो लगा देता हूँ। अब मैं दूसरा वेक्टर v2 लेता हूँ, इसके ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, वही जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ। जब इसके ऊपर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस, तो ये वेक्टर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। अब वो हमारे पास क्या थी कि अगर आपके पास कोई भी स्केलर्स है वो मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर्स के साथ, फिर प्लस एक और स्केलर्स है वो मल्टीप्लाई होता है वेक्टर्स v2 के साथ। तो चलें हम इसके ऊपर क्या करते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जब मैं इसके ऊपर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तमाम वेक्टर्स जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशंस। अब देखें ये जीरो है, अगर मैं इसको जीरो प्लस जीरो लिख लूँ तो मेरे पास कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो ही आएगा। अब यहाँ पे देखें जीरो k1 v1 प्लस k2 v2 वैसे का वैसे ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड पे देखें यहाँ पे जीरो है, तो इस जीरो की जगह मैं जीरो v1 लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह पे लिख दें जीरो v1 और प्लस इस जीरो की जगह आप लिख दें जीरो v2। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, वाकई वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जांपल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पिछले वाली दो एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ भी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है कि अगर आप क्या करते हैं, एक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो ए पहले आ जाएगा और साथ एक्स उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसने कहा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हमने बताना क्या ये वाकई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो लिहाजा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे एक वेक्टर हमें x दिया गया है, तो मान लें कि जो दूसरा वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, y है। पहले मैं इस x को लिखता हूँ कि अगर हम इस x के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a आएगा और उसके साथ ये वाला x आ जाएगा। अब दूसरा वेक्टर मैं क्या करता हूँ, दूसरा वेक्टर मैं y ले लेता हूँ। तो y के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास a आ जाएगा और उसके साथ ये वाला y आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, जो मुझे कंडीशन दी गई है। अब हम क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि आपने दो वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ पे फर्स्ट स्केलर k1 इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ फर्स्ट वेक्टर x के साथ, प्लस सेकंड स्केलर k2 इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ सेकंड वेक्टर y के साथ। तो अगर मैं इसके ऊपर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई होगी कि ए आपके पास आ जाएगा और जिसके ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारे जो वेक्टर्स है ये साथ वैसे का वैसे आएगा, k1
एक्स प्लस के टू वाई। अब हम क्या करते हैं, ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा के, मेरे पास स्केलर है, इसको पहले लिख लेता हूँ ए, साथ मेरे पास एक कैपिटल एक्स, प्लस यहाँ से भी स्केलर को पहले लिख लेता हूँ के टू, और ये वाला ए, और साथ में ये वाई। अब आप थोड़ा सा गौर करें। अब यहाँ पे देखें मेरे पास है ए एक्स, तो देखें ए एक्स किसके बराबर है, टी ऑफ एक्स के, तो इसकी जगह मैं क्या मेंशन करता हूँ, टी ऑफ एक्स, तो प्लस के टू वैसे का वैसे। अब यहाँ मेरे पास है ए वाई, तो ए वाई किसके बराबर है, टी ऑफ वाई के, तो इसकी जगह मैं मेंशन कर देता हूँ टी ऑफ वाई। तो लेफ्ट साइड वैसे की वैसे ही हमारे पास आ जाएगी के वन एक्स प्लस के टू वाई। तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने दो वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, तो मेरे पास क्या हुआ है, स्केलर्स पहले आ गया और बाकी वेक्टर्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन अलग-अलग हो गई है। तो यही मेरे पास क्या थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी थी। तो लिहाजा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, ये वाकई आपके पास कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलें अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो इसको भी हमने वैसे करना है जैसे पीछे हमने 3 एग्जांपल्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे भी आपके पास किसी वेक्टर्स के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है, और वो कैसे डिफाइन की गई है कि वो जिस वेक्टर्स के ऊपर आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर पहले आ जाएगा और उसके बाद ए आ जाएगा। तो चले ए आ जाएगा, तो इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसने बताया कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपने बताना है क्या ये बाकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो चलें हम इसको करते हैं। तो हमें दो वेक्टर्स चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो मान लें कि पहला वेक्टर मैं क्या ले लेता हूँ, v1 ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे v यूज हुआ है तो इसलिए मैं v ले रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, यू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की गई है, यू। अगर v1 के ऊपर यू अप्लाई करता हूँ तो आपके पास क्या होगा कि वो वेक्टर्स पहले आ जाएगा, यानी कि v1 मेरे पास ये वेक्टर्स पहले आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे ए लगा देता हूँ। अब दूसरा वेक्टर्स लेता हूँ v2, इसके ऊपर भी ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन v2 पहले आ जाएगा और इसके बाद ए आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों वेक्टर्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्केलर k1 एंड फर्स्ट वेक्टर v1 प्लस सेकंड स्केलर k2 एंड सेकंड वेक्टर v2। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये यू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें। जब इसके ऊपर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूंगा तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि जिस वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर्स पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर्स क्या है, k1 v1 प्लस k2 v2। तो ये आपके पास क्या होगा, पहले आ जाएगा k1 v1 प्लस k2 v2। तो इसके बाद क्या होगा, साथ में a आ जाएगा आपके पास। अब आपने करना क्या है, सिंपल इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास पहले k1 v1 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, इसके बाद आपके पास k2 v2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसे u k1 v1 प्लस k2 v2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें k हमारे पास स्केलर्स है, तो स्केलर्स मेरे पास क्या होगा, k1 वैसे का वैसे ही रहेगा, आ गया v1a। तो देखें v1a किसके बराबर है, u ऑफ v1 के। तो आपके पास हो जाएगा u ऑफ v1 प्लस यहाँ पे k2 क्या स्केलर्स है, तो k2 पहले वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो v2a है, तो v2a किसके बराबर है, u ऑफ v2 के। तो इसकी जगह आ जाएगा u ऑफ v2। देखिए यही मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी कि अगर आप दो वेक्टर्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के उन्हें ऐड करवाते हैं तो स्केलर्स पहले आ जाए और वेक्टर के ऊपर अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाए। तो लिहाजा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यही चीज़ हमने क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। तो देखें इसकी हमने जितनी भी एग्जाम्पल सॉल्व करनी है वो सारी की सारी एग्जाम्पल्स हमने ऐसे ही सॉल्व करनी है।